अगर मैं आपसे कहूं कि सोने और चांदी के दाम अचानक गिरने का क्या कारण आपको पता है? क्या ये सोने और चांदी का दाम गिरता ही रहेगा कि वापस से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा? अरे हां, क्योंकि अब इसकी सच्चाई पूरी तरीके से खोद बिनोद कर पता चल जा चुकी है। और भाई साहब, इसका कनेक्शन अगर आप सोच रहे हो कि भारत से है और भारत की सरकार से है तो ये भूल जाइए। असल में इसका कनेक्शन अमेरिका से है। आइए देखते हैं कि आखिरकार वो कौन सा अकेला एक शख्स है जो कि भाई साहब भारत के अंदर गोल्ड सिल्वर के ETF को 20-20% तक गिराने का दम रखता है। क्या आप यकीन करोगे कि एक दिन के अंदर कई लाख करोड़ रुपए केवल एक इंसान की वजह से डूब सकते होंगे? अरे हो चुका है। आइए देखते हैं कि आखिरकार ये गोल्ड और सिल्वर के गिरने के पीछे का रीजन क्या था। क्या गिरेगा कि नहीं, अभी आप खुद बताओगे कि हाँ भाई साहब ऐसी बात है, तब तो इतने दिन तक गिरता रहेगा और इसलिए गिर रहा है। आप खुद बताओगे। देखने की कोशिश अगर आप करोगे तो हाल फिलहाल अभी जो आपका 30 जनवरी आया था ना, उसी 30 जनवरी को जो गोल्ड है, उस गोल्ड की अगर बात करें तो वो तो भाई साहब 12% तक गिर गया था। और अगर बात करें सिल्वर की तो सिल्वर 26% तक गिर चुका था एक बार। प्लेटिनम की बात करें तो वो भी 18% तक गिरा था। तो मतलब जितने भी कीमती धातुएं थी वो लगभग 15% तक तो गिरी ही थी। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल टाइम के हिसाब से भी सब ने इस चीज को प्रिंट किया था कि जो गोल्ड और सिल्वर है वो क्राइसिस में आ चुका है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, फलाना ढिमकाना होने वाला है। आइए देखते हैं कि आखिरकार रियल में हुआ क्या था। देखो, अगर टॉम प्राइस के हिसाब से माने, ये लोग फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर दिग्गज माने जाते हैं, तो इनका कहना है कि यह बाजार के शिखर पर पहुंचने का क्लासिक रवैया है और भ्रम और जो अनिश्चितता होती है वो बनी हुई है। इस वजह से ये मार्केट फॉल हुआ है। आप देखने की कोशिश करोगे तो अगर हम सिल्वर देखें तो सिल्वर एक ही दिन में इतना क्रैश हो चुका था भाई साहब। पहले सिल्वर इतना रहा नहीं करता था जितना ये एक बार में क्रैश हो चुका था। भारत के अंदर जो सिल्वर के ETF थे भाई साहब वो लगभग 20% तक तो कुछ गिर चुके थे। और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। अगर निकी सील्स के हिसाब से देखें तो इनका कहना है कि गुरुवार और शुक्रवार को हुए एक तेजी उतार और चढ़ाव इस महीने के अंत में आए थे, जिसके कीमती धातु इतिहास का सबसे अधिक अस्थिर महीना कहा जा सकता है और कहा जा भी रहा है। इनका कहना यह है कि महीने के अंत में यह आया था और इतना उतार चढ़ाव कीमती धातु में आज तक जल्दी कभी नहीं हुआ। और भाई साहब होना भी क्यों चाहिए? देखो, अगर कोई शेयर होता है या कोई कंपनी होती है तो कंपनी डूब सकती है या फिर बहुत बड़ा काम कर सकती है, बहुत बड़ा टेंडर पा सकती है, तो उसका शेयर एक ही दिन में 10-20% हो सकता है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर ये तो धरती पर थे और धरती पर हैं और धरती पर रहेंगे, तो उसमें तो कोई ऐसी बड़ी न्यूज नहीं आ जाएगी कि एक ही दिन में 20% गिर जाए, 20% उठ जाए। इस वजह से ये बड़ी चीज बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ था या फिर कोई बहुत बड़ी न्यूज आई थी जिसकी वजह से ये सारी चीजें होते हुए दिखाई दी। तो देखो, बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं, मैं आपको एक एक कारण बता देता हूं। वो सब कारण भी थे। जो मेन कारण था भी आप खुद कहोगे कि अच्छा भाई साहब, मेन कारण मतलब ये था। देखो, पिछले साल से लगभग जो आपके कीमती धातु हैं उनमें मोटा मोटा 60% और कुछ ETF तो 70-80% तक तो भाग चुके थे। मतलब अगर आप 1 लाख रुपया लगाते तो आपको 1,60,000, 1,70,000 इतना रुपया आपको मिल जाता। और आखिरकार इतनी तेजी आई क्यों? तो देखो, जैसे होता नहीं है कि एक वहम बन जाता है कि EV आने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल आने वाले हैं, उन सब में सिल्वर गोल्ड का इस्तेमाल होगा, जिसकी वजह से सिल्वर और गोल्ड आगे चलकर खूब भागेंगे। तो लोग अभी से खूब ढेर सारा खरीदना चालू कर दिए थे और इसी वजह से खूब तेजी से भागने लगा। तो भागने के पीछे का कारण क्या, पहले वो समझते हैं, गिरने वाला भी आप खुद बता दोगे, इतना आसान है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप जो है भाई साहब, ये कभी ईरान के साथ लफंगई कर लेगा, कभी वेनेजुएला के साथ दांते चबौल कर लेगा, ईरान के साथ तो करता ही रहता है और ग्रीनलैंड के साथ भी कह रहा है आओ 2-2 घुसा हो जाए। तो मतलब इतनी ज्यादा ये अस्थिरता फैलाया हुआ है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर गोल्ड और सिल्वर में लगाना चालू कर दिए थे। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक सेफ एसेट माना जाता है, एक सेफ जगह मानी जाती है कि भैया कंपनी तो डूब सकती है लेकिन सोना चांदी नहीं डूब सकता, सोना चांदी इस धरती पर रहेगा। इस वजह से जब देखोगे स्टॉक मार्केट गिरता है, सोना चांदी बढ़ता है। जब सोना चांदी गिरता है तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है। तो वही है कि जो बड़े बड़े निवेशक हैं
वो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर सोना चांदी में लगाते हैं, कभी कभी सोना चांदी से पैसा लगाकर स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। तो इसी की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो इन्वेस्टर थे वो कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिरकार करे तो करे क्या, लगाए तो लगाए कहाँ पैसा। तो उन लोग को समझ नहीं आ रहा था किस कंपनी में लगाए, क्योंकि पता लगा जिस कंपनी में लगाए उसी देश के ऊपर इसने टैरिफ मार दिया, तो पूरा पूरा उनका निवेश जो किए हैं वो डूब सकता है। इस वजह से लोग गोल्ड और सिल्वर में लगा रहे थे, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर तो रहेगा। उसी के साथ साथ सबसे बड़ी जो न्यूज आ रही है वो आपके सामने अब है। असल में कहा जा रहा है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है उसके जो चेयरमैन है, कहा जा रहा है कि अब कुछ समय में बदल दिए जाएंगे। तो बदलने के बाद आएंगे कौन? अरे कोई और नहीं बल्कि केविन वॉर्श आएंगे। अब केविन वॉर्श के आने पर भाई साहब एक ऐसी आंधी आई गोल्ड और सिल्वर में कि भैया लोग गोल्ड और सिल्वर से पैसा तुरंत निकालने लगे और तुरंत ही स्टॉक मार्केट में लगाने लगे। अरे भाई साहब ऐसी कौन सी कारण आ गई जिसकी वजह से इनका नाम सुनते ही भाई साहब लोग गोल्ड और सिल्वर प्लेटिनियम से पैसा ही निकालने लगे। असल में कहा जाता है कि ये जो केविन वॉर्श हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के जैसे बहुत चाहते हैं, बहुत मानते होते उन्हें, जिसकी वजह से अब जो है वो आपके डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया था कि अब भैया जो आपका फेडरल रिजर्व सिस्टम है उसके जो चेयरमैन है वो केविन वॉर्श रहेंगे। अब ऐसा माना जाता है कि ये जैसे आएंगे ये इंटरेस्ट रेट को कट कर देंगे, और इंटरेस्ट रेट को जब कट कर देंगे तो लोन सस्ते में मिलने लगेंगे, तो स्टॉक मार्केट इससे ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से लोग पैसा वहां से निकालकर स्टॉक मार्केट में लगाने लगे। और इसी वजह से एक तो हवा आई जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर थोड़ा क्रैश हो गया। फिर अगर उसके बाद आगे देखने की कोशिश करें, ये कारण भी था जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर क्रैश हुआ। अब इसके पहले कौन चेयरमैन थे और अभी कौन चेयरमैन है? तो आपने ये बुढ़वक देखा होगा ना, अरे आता है खड़ा होता कहता है गुड आफ्टरनून, तुरंत ही बहुत सारी रील होती है, कहीं कहीं स्टॉक मार्केट गिरने लगता है, कहीं कहीं चढ़ने लगता है। तो अभी तक तो आप इनका नाम सुन रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद इनका नाम नहीं सुनोगे, अब कुछ समय बाद आप इनका नाम सुनोगे जिनका नाम केविन वॉर्श है। अब आखिरकार क्यों सुनोगे? असल में बुढ़ा ज्यादा गए जिसकी वजह से अब ये रिटायर हो जाएंगे, हट जाएंगे। इनका नाम जेरोम पॉवेल था। मई जून के अंदर ये आई थिंक मई के अंदर रिटायर होंगे, जून के अंदर वो आ जाएंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि इनको बार बार ट्रम्प कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कट करो, लेकिन ये कट ही नहीं कर रहा था बुढ़वा, जिसकी वजह से यार स्टॉक मार्केट चढ़ ही नहीं पा रहा था। अरे कैसे चढ़ता है इंटरेस्ट रेट कट करने पे? मान लेते हैं कि जो 10% के ब्याज पर आपको लोन मिलता था वो अगर आपको 2-3% पर मिलने लगे, मान लेते हैं, तो आप झौगा भर लोन ले लोगे, जिसकी वजह से लोन लेने के बाद आप घर बनवाओगे, शादी ब्याह करोगे, गाड़ी साड़ी खरीदोगे। तो किसी ना किसी कंपनी की तो गाड़ी साड़ी खरीदोगे, जिसकी वजह से उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, उसकी सेल्स बढ़ेगी। तो इनडायरेक्टली पैसा शेयर मार्केट में चला गया, उस कंपनी के पास चला गया। और ऐसे अगर लाखों लोग करने लगे तो भाई साहब शेयर मार्केट ऑटोमेटिक ऊपर भागने लगता है इंटरेस्ट रेट कट करने पर, और ये कर ही नहीं रहा था बुढ़वा। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब कोई और नहीं बल्कि केविन वॉर्श आएंगे, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर थे वो गोल्ड और सिल्वर से पैसा निकालकर स्टॉक मार्केट में लगा दिए, जिसकी वजह से आप देखोगे गोल्ड सिल्वर नीचे गिर गया। हाँ, बहुत से लोग नहीं लगाए होंगे, बहुत से लोग लगा दिए होंगे। अब क्या है कि गोल्ड और सिल्वर जब से हल्का से गिरा तो लोग वैसे मुड़ी खजुआक सोच रहे थे, अरे मायरे इतना भाग गया है कहीं कभी गिर ना जाए। तो हल्का जैसे गिरा उसी में लोग घबरा कर और बेच दिए, जिसकी वजह से और गिरने लगा। अब इसी में बहुत से लोग टेक्निकल इंडिकेटर लगा लेते हैं। अरे इंडिकेटर का मतलब उसी में झुआ भर पता न कहाँ घोचा पानी ऐसी लगा लेंगे और फिर पता चलता है कि भैया ये बताता है, ये बताता है। वैसे एक ठो RSI होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये बताता है कि कितनी ताकत है जो शेयर प्राइस ऊपर भाग रहा है। तो असल में जब रिलेटिव मतलब RSI जब 90 से ऊपर या 80 से ऊपर चला जाता है तो ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस चढ़ चुका है, कभी भी गिर सकता है, यानी कि ओवर बॉट हो चुका है। अब आप देखोगे तो आपका जो गोल्ड और सिल्वर था, ये गोल्ड का है चार्ट, तो ये गोल्ड देख सकते हो कितना भाग चुका था। अरे यार 2-3 साल के अंदर 100% से भी ज़्यादा ये रिटर्न दे चुका था। तो इतना रिटर्न जल्दी कभी गोल्ड और सिल्वर देते नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको साल भर का 2-3%, 4% कमाना है या 5-10% कमाना है तो गोल्ड और सिल्वर में आप लगा सकते हो। लेकिन यार ये साल भर का 100-100%, 60-60% दे रहे हैं, तो इस वजह से लोगों को टेंशन मचने लगी। और यहाँ पर ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स था, ये जो आप नीला की लाइनियाँ देख रहे हो, इसी कहा जाता है RSI। तो यहाँ पर जो था ये रिलेटिव ये जो था ये लगभग 80 के ऊपर जा चुका था, जिसकी वजह से लोग कहे कि भैया बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, कभी भी गिर सकता है। देखो जैसे कि यहाँ पर भी गया था तो यहाँ से भी गिरा, यहाँ पर भी गया था थोड़ा गिरा, तो यहाँ पर भी गया था एक ही बार गिर गया। तो जब भी ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत गिरता है। मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर लगभग ये देख सकते हो RSI जो था वो 89 तक चला गया था, 90 के पार लगभग जाने वाला था। तो इसी वजह से कहा जा रहा है ज़्यादा खरीदारी हो गई थी, इस वजह से गिर गया।
तो मैंने आपको बता दिया कि आखिरकार किस वजह से गिरा, कितने कारण थे और किस वजह से बढ़ा भी था। अब आप बताइएगा कि कौन कौन से कारण थे। असल में यही सारे कारण मिलाकर इसको गिराया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका था खरीदारी इसकी। और बड़े बड़े जो निवेशक लोग थे, अब पता लगा वो लोग 10 करोड़ रुपया लगाए हैं, ठीक है। अब का इसमें रख के अचार थोड़ी डालेंगे, 10 करोड़ का 30 करोड़ रुपए हो गया। अब यार उसमें 10-20 करोड़ निकालो लिए तो क्या ही फर्क पड़ता, तब भी 10-20 करोड़ उसमें पड़ा रहेगा। तो इसी वजह से एक ही बैग सब लोग बेचने लगे, थोड़ा गिर गया। और आरएसआई और एसआई का फैक्टर था। और उधर डोनाल्ड ट्रंप को तो अनाउंस कर ही दिया था भैया अब ये चेयरमैन नहीं रहेंगे, बल्कि ये चेयरमैन रहेंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप के हित में काम करेगा। तो यही कुछ कारण थे। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि अब गोल्ड सिल्वर रहेगा ही नहीं, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये स्टॉक मार्केट का पार्ट है भाई साहब, मतलब कभी गिरेगा कभी चढ़ेगा, अभी 10 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो वीडियोस बनाने के लिए, लोग व्यूज छापने के लिए ये सारी चीजें आपको हवा बताते रहेंगे। लेकिन अब आई थिंक आपको पता चल चुका होगा कि आखिरकार सच्चाई क्या थी। तो अगर सच्चाई से रूबरू हुए हो तो चैनल से जुड़ सकते हो, अगर सच्चाई के साथ रहना हो, और नहीं रहना तो जाइए। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।